दिल्ली में पानी, बिजली, बच्चों की एजुकेशन और हॉस्पिटल। अभी आपको बता दूं नॉलेज के लिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं भाई, क्लियर बता दूं। कभी आप कटआउट करो उस पार्टी, कोई भी किसी भी पार्टी में नहीं यहाँ पे। मैं आम नागरिक हूँ। आम नागरिक के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं स्कूल में गया हूँ, रोहनी के में भी कई स्कूल हैं। आप कोई मेरे से 3-4 स्कूल के नाम पूछ लो, बता दूंगा। नहीं तो इनसे पूछ लो जो डिबेट कर रहे हैं। रही बात दिल्ली की लंबाई चौड़ाई 58 किलोमीटर है मात्र। इस बॉर्डर से लेकर बॉर्डर नाप लो कोई भी। 70 विधानसभाएं, 7 लोकसभाएं। भारतीय जनता पार्टी के अंडर में क्या क्या आता है, केजरीवाल के अंडर में क्या क्या आता है, अब किसी विषय में से बात कर लो। क्यों अरे आप ही ने कहा ना स्कूल और स्वास्थ्य पे बात कर लेना। भैया सुन लो, मैं आपको नहीं पता तुमको, सुन लो जो अभी अरे नहीं है ज्ञान फालतू ज्ञान फैलते हो। नीचे क्यों नहीं हुआ एमसीडी? आज केजरीवाल के हाथ में बढ़ा दिया ना, अब क्या करें, हमारी गलती खत्म हो गया। स्कूल और स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए। आप किसी भी सुनिए, किसी भी स्कूल में आप दिल्ली सरकार के आप चले जाइए, माध्यमिक और प्राइमरी अभी कुछ टाइम पहले इनके अंडर में आए हैं। आप माध्यमिक वाले में चले जाइए, आप किसी भी दिल्ली के स्कूल में चले जाइए। हो सकता है ये भाई झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ बोल रहा होगा, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। बच्चे, अरे एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी बोल। बच्चे मन के सच्चे, वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं पढ़ रहे ना अभी, ये पढ़ रहे हैं तो मुझे बताओ वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों से पूछो जाके स्कूल में जाके, क्या बेटा आपकी एजुकेशन अच्छी मिलती है आपको स्कूल का जो क्या नाम है मैनेजमेंट है ठीक है। शॉर्ट में इनकी बात बताते हैं। ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद पढ़ाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी स्कूल बेहतर हुए 2014 के बाद। सुन लो देखिए, अरे सुन लो भाई, सुनो देखिए, 2014 की बात करें कि शिक्षा, अरे भैया शिक्षा की बात करो ना, जाकर देखो। एक बात बताओ, क्या पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे? क्या पहले पढ़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी? क्या पहले होमवर्क नहीं दिया जा? अरे ऊट पटांग बातें करते हैं। आज की बात कीजिए शिक्षा के ऊपर। कितने स्कूलों में साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम हुआ, कितने स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम को बढ़ाने का काम हुआ, कितने स्कूलों में कंप्यूटर साइंस को बढ़ाने का काम हुआ? जवाब आएगा एक भी नहीं। कितने सरकारी नए टीचर को वैकेंट करने का काम किया? जवाब आएगा एक भी नहीं। कितने नए स्कूल को बनाने का काम किया? जवाब आएगा एक भी नहीं। कितने नए कॉलेज बनाने के काम किए? जवाब आएगा एक भी नहीं। कितने बच्चों को नए टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया? जवाब आएगा एक भी नहीं। बस ये कहेंगे शीला दीक्षित का स्कूल था, उस पर हमने 500 रुपए का पेंट का डब्बा खरीदा, उसको रंग रोगन कर दिया, उसका खर्चा 30 लाख रुपए दिखा दिया। ये वही कह रहे हैं कि नया स्कूल एक भी नहीं बना, जो पुराने थे उन्हीं में रिनोवेशन का काम किया, नई बिल्डिंगें बनाई गई। उसी का जो गाना है वो केजरीवाल साहब गाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी सरकार और क्या नाम, यहाँ तक के कांग्रेस भी, इनका मुद्दा सिर्फ अल्फाजी है, लफाजी और कुछ नहीं है। ये लोग राजनीति करते हैं उन चीज़ों में जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। अगर देखा जाए, वास्तविक में देखा जाए, कोई भी नई यूनिवर्सिटी, कोई भी नए कॉलेज जो ऊंचे स्तर को आज तक कायम नहीं हुए, जो लोगों, हाँ दिल्ली पूरी देश की बात नहीं, अभी दिल्ली चुनाव, दिल्ली बीजेपी की और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी और दिल्ली। आम आदमी जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी एजुकेशन के मामले में काम कर रही है। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, इनका जो इच्छा है, इनकी जो मन की बात है इनकी, वो ये है, मोदी की मन की बात भी यही है। ये चाहते हैं कि लोगों को उलझा के रखा जाए और लोगों को तालीम तो दी जाए, एजुकेशन तो लोगों को एजुकेशन तो दी जाए, लेकिन ऊंचे स्तर की एजुकेशन न दी जाए। बीजेपी का यही मुद्दा है। अगर ऊंचे, आपका नाम क्या हो जना? पहले नाम जावेद है। सुनिए, अब आपने सवाल किया, उसका जवाब लेंगे, उनका जवाब लेंगे। एक मिनट पहले इनका देखिए, इन्होंने यही कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी सिर्फ घुमाने की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति। मोदी जी ने वादा किया था घर देने का, झुग्गी झोपड़ी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज चौक विहार में घर दिए गए कि नहीं दिए गए? कालका जी में घर दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? ये कैसे बात कर रहे हैं? और किसी राज्यों में केजरीवाल कैसे नहीं जीत पाता? और क्या और किसी राज्यों में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही? क्या केजरीवाल से आने से पहले पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी? क्या शीला दीक्षित सर्व शिक्षा अभियान, अटल जी, सुन तो लीजिए भाई, तुम तो ज्ञान दे रहे हो, सिर्फ भाजपा कांग्रेस को कोसने आ गए। पर ये तो बता, शीला दीक्षित ने यहाँ कितना काम किया था? शीला दीक्षित के बनाए हुए फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज और जितने भी हॉस्पिटल हैं, उस पे दावा ठोक रहे केजरीवाल। एक नया स्कूल, एक कॉलेज बता दो, एक हॉस्पिटल बनाया हो नया तो बता दो। शिलान्यास भी मोदी जी रख रहे हैं नए कॉलेज का, वीर सावरकर के नाम से। ये क्या बताएंगे? ये तो दिल्ली के नागरिक भी नहीं है। ये सिर्फ केजरीवाल के बहकावे में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उसने वादे किए थे वो फ्री दे रहे हैं। पर भाई एक बात तो बताओ, उसके काम तो गिनवा दो। 500 नए स्कूल बन गए, नए कॉलेज बन गए, रिक्रूटमेंट कितनी हुई है? चलो टीचरों की ये बता दो।
और प्राइवेट गैस टीचर भी गैस टीचर जो होते हैं वो भी परमानेंट नहीं हुआ आज तक। देशवासियों को जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो वो है राजनीति है वो ये है कि लोगों को पढ़ाई अंगूठा छाप तो न रहे, लोगों पढ़ लें लेकिन ऊंचे स्तर की हाई लेवल पढ़ाई न कर पाए, जिससे लोग जॉब मांगे, काम मांगे, उस तरह की जॉब की तो बात जनाब आती नहीं है। पहले फ्री के इतने वादे हो जाते हैं। 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया 2100 रुपए लेने के लिए। 22 लाख गुणा 2100 कितना हो जाएगा पता है आपको? कहाँ उसकी बात कर रहे हो आप नौकरी की? कहाँ आप एजुकेशन की बात कर रहे हो? कहना चाहता हूँ, जब लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं होगी तो इस तरफ नहीं जाएंगे, वो गल्ले पे जाएंगे, चावल पे जाएंगे और 1100 और 2100 रुपए पे जाएंगे। क्योंकि जो राजनेता होता है या धर्मगुरु होता है वो एक लाइन खींच देता है और उसके पीछे लोग बाग चल पड़ते हैं। धर्मगुरु और मुल्ला मौलवी क्या करता है? मुल्ला मौलवी क्या करता है? धर्मगुरु में सब आते हैं। स्पेसिफिक बोलो। मैं कह रहा हूँ, राजनेता भी लोगों को बहका देते हैं ताकि वो क्यों बहक रहे हो आप? 2100 के लिए मना करो, बोलो माइनॉरिटी कोटा नहीं चाहिए, बोलो 2100 नहीं चाहिए, 1100 नहीं चाहिए। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, लोगों को समझना चाहिए कि लालच में आकर के अपना मत खराब ना करें। एक बात बताइए, एक उदाहरण देना पड़ेगा अब इन्हें कि एजुकेशन इस देश में 75 सालों में कौन से राज्य की बढ़िया है, किसको उदाहरण मान के एजुकेशन दी जाए? क्योंकि केजरीवाल मॉडल तो फेल हो गया, ना नए स्कूल है, ना कॉलेज है, ना इनके बच्चे किसी भी मतलब भारत में पूरे अगर वो आते हैं 10 नंबर में से कितने नंबर पे आती है दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी या दिल्ली का एजुकेशन विभाग, तो बता दें। और बच्चे, और दूसरी बात, महिलाओं के लिए 1000 और 2100 रुपये देने की बात हो रही है। लाडली बहन योजना कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में। वही लाने की बात करी थी इन्होंने, महाराष्ट्र में भी लागू करी, बीजेपी भी दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैंने कपिल मिश्रा जी का बयान सुना है, केजरीवाल की सारी स्कीम एज इट इज रहेंगी जो इन्होंने लागू किया है, यहाँ तक कि बिजली पानी हम और एक्स्ट्रा देने का प्रयास करेंगे, सब ऐसे ही रहेगा, हम डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि लालच दिया जा रहा है। लालच तो देखो सभी पार्टियां देती आई हैं, लेकिन इस समय पे यहाँ महिलाओं की बात हो रही थी। महिलाओं का एक नया वोट बैंक तैयार होके आया है, जिसे कहते हैं कि भाई वो घर में बैठी हुई महिलाओं को 2100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये दे के उन्हें स्टैंड किया जा रहा है। क्योंकि महिलाएं तो नशे पत्ते नहीं करती, महिलाएं तो दारू के ठेकों पे नहीं जाती, वो तो घर में ही लगाएंगी पैसा। ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो डिलीवर भी तो करो। हिमाचल में नहीं दे पाए, पंजाब में नहीं दे पाए, केजरीवाल से एक पत्रकार ने ही पूछा, पंजाब में दे दिया, कहता नहीं दे पाए लेकिन दे देंगे। तो ये हो गया झूठा वादा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अब से पहले जम्मू कश्मीर की बात अगर इनसे की जाए तो वहाँ पत्थरबाजी के पैसे मिलते थे। यासिन मलिक, बिट्टा कराटे और ये गिलानी, ये सब क्या करते थे? आतंकवाद की खेप तैयार करते थे, नस्लें तैयार करते थे। और अब देखो, कम से कम आतंकवादी तो नहीं बढ़ पा रहे आगे। मोदी सरकार आने के बाद ये तो हुआ है। और मैं भाजपा के राज्यों की बात बताया तो मोदी प्रधानमंत्री बने गुजरात मॉडल दिखा के। गुजरात जैसा मॉडल नहीं है, इकोनॉमी में भी देख लो कितना बूस्टअप किया और लगातार भाजपा जीतती आ रही है। महाराष्ट्र इनका मॉडल है, उसके अलावा ये हरियाणा में जीते हैं, ये छत्तीसगढ़ में जीते हैं, ठीक है ना। और अभी क्या पता दिल्ली में भी जीत जाए। देखिए ये वही कह रहे हैं ना कि अगर तुम्हारा मॉडल इतना ही अच्छा था तो मुफ्त बांटने की क्यों बात चल रही है? महिलाएं भी बाहर निकल कर आती है, खुद कहती है हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। 22 लाख रजिस्ट्रेशन, 2100 रुपये मायने रखता है ना फिर? सर देखो, सबसे पहले तो जो मुफ्त की बात है वो तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, देश को आलसी बना रहे हैं, है ना। मुफ्त करके 2100 रुपये सबको देंगे, सरकारी खजाने में इतना टैक्स दिल्ली में कहाँ से आएगा, वो कहाँ से देंगे? पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, भी कोई भाई कह रहे थे कि दिल्ली में कोई स्कूल बना कि नहीं बना, ठीक है, हाँ जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल तो नहीं बना, बट इतना है, मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूँ, द्वारका सेक्टर 14 और 15 में 10 स्कूल का रिनोवेशन मेरे सामने हुआ है, ठीक है, वो मेरे सामने हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि अगर केजरीवाल ने बोला कि हम स्कूल बनाएंगे, उसने ये चीज़ गलत बोल दी कि वो अपने बातों में फंस जाता है। उसको ये बोलना था इस स्कूल का मैं इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। मिड डे मील है, जो भी सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, चलो वो तो हर सरकार देती है, बट बीजेपी का मेरे को ये समझ नहीं आता कि जो भी, जैसे मैंने बताया अभी 10 या मतलब 15 मिनट पहले, जो मूल ड्यूटीज है उसको गिनवाने की क्या जरूरत है? भाई मेरी माँ है, अगर मैं बीमार पड़ूंगा, वैसी बात है, मेरा लालन पोषण वही करेंगे, वो एहसान तो नहीं मानेंगे। सेम बीजेपी है, वो कह रहे हैं कोविड में इतनी वैक्सीनेशन लगाई है, भाई सत्ता में तुम्हें ऑब्वियसली बात है तुम ही लगाओगे, उस चीज का क्या क्रेडिट ले रहे हो? दूसरी चीज, अभी मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक पार्टी करती है सर। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ अहमदाबाद से मुंबई तक की बुलेट ट्रेन थी, 80,000 करोड़ का
80,000 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है जापान से 1% पे, यानी एक महीने में आंकड़ा बनता है कम से कम 8 करोड़ का। मेरे को लगता है इसकी नीड नहीं थी। दूसरी चीज, दिल्ली में जो न्यू पार्लियामेंट बना है, नहीं मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। इसमें चल रही है। अरे विकसित देश होगा सर, विकसित देश होगा तभी तो होगा जब टेक्नोलॉजीज आएंगी देश के अंदर में। सर अगर एक बात मोबाइल यूज करना बंद कर दो, बाबा आदम के जमाने में चले जाएं क्या हम? एक बात बताओ, अगर वो बुलेट ट्रेन नहीं आती तो क्या अहमदाबाद से लेके मतलब वहां तक अपना मुंबई तक क्यों लॉजिक क्यों कर देते हैं ये? हमें कोई भी देश अगर विकसित होता है, कोई भी देश अगर विकसित एक करेंगे, अगर कोई भी देश अगर विकसित होता है, आप मेट्रो के लिए कोई कर्जा थोड़ी लिया है? नहीं, मेट्रो के लिए कोई कर्जा लिया है क्या? हाँ जी, मेट्रो का कर्जा ले रखा हमने भैया, मेट्रो का भी कर्जा ले रखा हमने, कर्जे में ही चल रहे हैं हम। आपने कहा बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं थी, तो फिर विकसित भारत की बात क्यों करते हो? फिर क्यों कहते हो कि हमें इतनी सारी नौकरी चाहिए, हमें सैलरी इतनी ज्यादा चाहिए? जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो जॉब कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा? और जैसे इन्होंने कहा कि फोन छोड़ दो, मेट्रो से जाना छोड़ दो, बस से जाना चालू करो। मोदी जी का एक मॉड्यूल था मेक इन इंडिया, है ना, कि हर चीज इंडिया में बनाई जाए। फिर बाहर देश से सारी चीज इंपोर्ट क्यों करते हैं? वो चीजें बताओ, वो चीज बहन का जवाब देता हूँ। 95 में एक सेकंड, हाँ 95 में मेट्रो का प्लान स्टार्ट हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मोदी कहीं नहीं था, दूर विधायक भी नहीं थे मोदी जी, विधायक क्या कुछ भी नहीं थे, वो वार्ड मेंबर भी नहीं थे, हैं? ये आई मेट्रो आई, जापान से किराया लिया, आज इनसे पूछो बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जवाब दो। तो सर एक बात मेरे को बताओ, 80,000 करोड़ में कुछ डिफरेंस है? आप मेरे को बताओ, अगर मेट्रो का 1000 करोड़ के घोटाले करते थे अगर कांग्रेस वाले शीला दीक्षित पे। सर सुनिए, दिल्ली सर जी 1,87,000 करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला मनमोहन सिंह ने किया था। 87,000 करोड़ का दिल्ली में घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो घोटाले होते थे, किया था। देखो एग्री कर रहे हैं, घोटाले एग्री कर रहे हैं, लेकिन कर्जा एग्री नहीं कर रहे। जापान, कभी भी जापान ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, कभी जापान हमें तलवार नहीं दिखाएगा, कभी हम जापान हमें धमकाएगा नहीं, उससे कितना भी कर्जा ले लो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिया है, इनको कर्जे की चिंता हो रही है। अरे भाई, जापान तो हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, हम टाइम से उसे पैसा भी लौटा रहे हैं। पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल जापान के आधार पे बढ़ा है। और सुनिए सर, सुनिए, हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी है सर, नहीं क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इसलिए हमें दिया जा रहा है, वो देता रहेगा। और वडोदरा नहीं एनबीएफसी का नाम सुना है? एनबीएफसी का नाम सुना है ना सर? अगर आपका सिविल भी अच्छा नहीं है ना, तो वो को 26% पे दे देंगे। आपके ऊपर इनटेक है कि आप लेते हो कि नहीं लेते हो। आपने कहा कर्जा है, यूएस पे पता है आपको कितना कर्जा है? चाइना पे पता है आपको कितना कर्जा है? जापान का ही बता दो। देखो, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सभी कंपैरिजन करती हैं यूएस से, यूके से, चाइना से। आपको पता है उनकी जीडीपी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कितना कर्जा है? सर वो तो मेरे को देखो नहीं पता, अगर आंकड़े मेरे को पता होते तो मैं वैसी बात बोलता, बट जो भी चीज है मैं यहाँ पे लॉजिकल बात कह रहा हूँ कि ऑब्वियस बात है। किसी ने पूछा था, किसी ने लॉजिकल बात कैसे हो गई है? दिल्ली विकास नहीं होना चाहिए। मैं सैमी सुने सर, सैमी बुलेट ट्रेन चल गई है सर वंदे भारत एक्सप्रेस सुना है? हाँ, सैमी बुलेट है वो, सैमी बुलेट ट्रेन मानते हो? 180 किलोमीटर पे, अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलती हुई का अभी वीडियो दिखाता हूँ। अभी हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने चलाई स्लीपर। हाँ, बिल्कुल सोच के देखिए, हमारे डब्बे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने खुद वीडियो देखा है। भारत में मेक इन इंडिया के द्वारा निर्मित जो डब्बे हैं मेट्रो के, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या हमें पैसा नहीं आता? आज सैमसंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या हमें पैसा नहीं मिलता? यहाँ रोजगार नहीं उपलब्ध होता? चाइना छोड़ के यहाँ पे फैक्ट्रियां आ रही हैं, यहाँ तक कि आईफोन की फैक्ट्रियां भी आ रही है, ओप्पो यहाँ बन रहा है, और जितने भी टेस्ला तो वो भी आ रहा है। क्या एलॉन मस्क भी इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है यहाँ पे? तो यह तो हमारे को विकसित करेगा ना यार, वो इन्वेस्टमेंट भी तो ला रहे हैं। और जापान हमारा दुश्मन देश नहीं है, एक रशिया और जापान ये हम पे हमेशा उधार रहे हैं। अच्छा, चाइना कोई देता ना, चाइना तो हमारी गर्दन काट लेता अभी तक। सुरक्षा के सही कह रहे हैं वो, सुरक्षा के मामले में बीजेपी नंबर 1 है। 100 में से मैं 110 नंबर भी दे दूंगा, बट मेन मुद्दा है महंगाई का। हम जैसे मिडिल क्लास है, हमारी अर्निंग चाहे 50,000 हो चाहे 1 लाख रुपए हो, हम खा लेंगे। बट जो एक गरीब महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। इनसे पूछो। कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए मिलता था, आज 500 मिल रहा है। महंगाई कहाँ? इनको दिखता नहीं है, ये पढ़े लिखे करके बेवकूफ है। पढ़े लिखे कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए मिलता था, आज 500 रुपए मिल रहा है। आमदनी बढ़ा हुआ है, इनको दिमाग नहीं का।
जैसा आपने कहा महंगाई है देश में, अगर टेक्नोलॉजी आएगी, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। किसी भी देश का अगर विकसित होना है तो इन्फ्लुएंस रेट मैटर करता है ना। आपकी सैलरी बढ़ती जाए और महंगाई बढ़े ना। 10 रुपए किलो आप आटा लेते रहो, सैलरी आपकी 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, ऐसे कैसे चलेगा फिर? सर देखो, जो मेरे फादर भी रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स से जो है वो रिटायर रहे हैं, वो मतलब वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। हर 6 महीने में क्या होता है, हमको डीए मिलता है, उसके सबसे ठीक है। बट जो प्राइवेट में है, प्राइवेट में अक्सर जो इंक्रीमेंट होता है तो वो 9 महीने बाद होता है या वो 1 साल बाद होता है। चॉइस अपनी है कि हमको अगर सरकारी नौकरी में जाना है या प्राइवेट नौकरी में जाना है। जो सरकारी बंदा होगा वो तो चलो अपना कर लेगा, जो भी सर्वाइवल है। जो प्राइवेट वाला है वो इस टाइप की महंगाई पे इतना जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकता। बात तो वही आ जाती है ना फिर, अगर जब फ्री बटे जा रहा है तो जीएसटी तो बढ़ते ही जाएगा, जीएसटी बढ़ते ही जाएगा, क्या करेंगे उसमें? सर फ्री मॉड्यूल के लिए तो मैंने पहले मना करा है। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को खुद जीएसटी अप्रूव कराने में 8,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी थी, मजबूरी थी। लेकिन जनता इस चीज को उठाएगी ना। जनता, ये महंगाई तो दिखती है जनता को, जैसे आपने महंगाई की बात की, लेकिन आपने एक बारी बोलने के बाद आपने ये नहीं किया कि फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। फ्री की चीज तो मैंने मना ही करा है सर। जो लेडीज को अगर मान के चलो जो बस में वो फ्री सफर कर रहे हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो वैसी बात है दिल्ली का जो बेसिकली जो सरकारी खजाना है वो बढ़ेगा, वो हमारी डेवलपमेंट में आएगा। केजरीवाल को तो वोट से दोगे ना आप अपने? हाँ जी, आपको वोट देना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। ने आज आते हो, सब बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। जब 22 लाख रजिस्ट्रेशन होते हैं और 2100 रुपए, मतलब 22 लाख उन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया जिनको 2100 रुपए चाहिए, तो ये जनता को ही देखना पड़ेगा कि वोट ना दें। जब तक ऐसी पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी तब तक नहीं हो पाएगा ना कुछ। सत्ता से हटाओ, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, तो जनता ही तो इसका निवारण कर पाएगी ना फिर। बिल्कुल। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मैं न्यूट्रल हूँ। आप मेरी बात को समझे ही नहीं, ना तो केजरीवाल, ना राहुल गांधी, ना तो न्यूट्रल लगे नहीं आप? नहीं, मतलब किस बात से नहीं लगा, आप मेरे को बताओ। बुलेट ट्रेन नहीं आनी चाहिए, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को आप। हाँ, मैंने मोदी के बारे में बोला गलत, तो मैंने केजरीवाल के बारे में भी मतलब गलत बोला। क्यों नहीं बोला मैंने गलत? क्यों? जो वो फ्री का मॉड्यूल है वो तो मैं पूरा गलत मॉड्यूल, और उसके अलावा वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, सारे काम अच्छे। दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हो? हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, मैं द्वारका मोड़ में रहता हूँ। 10 काम आपको ऐसे पसंद आए हो केजरीवाल साहब? नहीं, मुझे सर एक भी काम पसंद नहीं आया। मुझे एक भी काम उसका अच्छा नहीं लगा। सरकारी स्कूल अच्छे बता रहे थे आप, अब एक भी काम नहीं बता रहे। सर आपने ये बोला था कि कुछ स्कूल गिनवा दो, तो जो मेरे घर के पास में स्कूल है वो मैंने बता दिया कि ये चीज अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, ये आप केजरीवाल साहब आए किस लिए थे? वो कह रहे कि मैं इतने स्कूल खोलूंगा, 500 स्कूल खोलूंगा, 20 कॉलेज खोलूंगा। एक भी कॉलेज ना उन्होंने एक कॉलेज खोला ना स्कूल खोला। अब क्या कर दिए, वो स्कूलों की रंगाई पुताई कर दी और उसका खर्चा कितना दिखाया? 25 लाख रुपए। आज देखिए 1675 घर मिले झुग्गी वालों को, तो आप अगर उन झुग्गी वालों को ही घर दे देते तो उनका भला हो जाता। पर इन्होंने क्या करा, अपना 52 करोड़ का शीश महल बना दिया।